और देखिए इधर एनआईए की कार्रवाई के बाद, एनआईए की गिरफ्तारी के बाद इस वक्त बिहार की सियासत बिल्कुल चरम पर है। आपको बताते चले कि जहां पर बीजेपी ने इस गिरफ्तारी के बाद मदरसों पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं जेडीयू ने इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार किया है। आरजेडी की अगर बात कर ले तो आरजेडी ने बीजेपी के आरोप पर मौलाना का बचाव किया है। सुनिए। आतंकी संगठन है वो अपना पैर फैलाने की कोशिश निश्चित रूप से कर रहे हैं। पूरे देश में इस पे पूरा हमको लगता है कि कमर कस के प्रशासन के लोग भी लगे हुए हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, और बिहार में निश्चित रूप से मुस्तैदी से प्रशासन के लोग इस पर काम कर रहे हैं कि बिहार में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। उग्रवादी, आतंकवादी या असामाजिक तत्वों की जानकारी मिलेगी तो शासन प्रशासन उस पर निश्चित रूप से कड़ाई से निपटेगा, चाहे वो मदरसा हो चाहे मंदिर हो। और इसमें कहीं कोई सरकार को सुरक्षा की दृष्टि से पूरे अधिकार होते हैं कि वो कहीं पर भी जांच कर विषय की जानकारी ले सकता है, और जहां पर भी उनको लगेंगे कि इस तरह के तत्व नजर आ रहे हैं वो कार्रवाई के दायरे में आएंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब से बिहार में बागडोर संभाली है तब से बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ है, सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण स्थापित हुआ है। हम लोग किसी भी गड़बड़ी को कभी भी धर्म या जाति के चश्मे से नहीं देखते। अपराधी का कोई जात और मजहब नहीं होता है। अपराधी चाहे जिस जाति और धर्म के हो, उस पर जांच एजेंसी है, वो कार्रवाई करे। ये बीजेपी के लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है कि मदरसा में अपराधी रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको रांची से बताते चले, जहां पर बेखौफ पशु तस्करों ने वाहन चेकिंग के दौरान एक सब इंस्पेक्टर को पिकअप वैन से कुचल दिया है। आपको बताते चले कि यहां पर सब इंस्पेक्टर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, और जिस वैन से उनको कुचला गया उस पर पशु सवार थे, पशु तस्कर भी वहां पर था। आपको ये भी बताते चले कि हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पशु तस्कर को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्राइवर को भी यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। और इसी दौरान एसआई संध्या टोपनो को कुचलकर गाड़ी का ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ड्राइवर की तलाश में जुट गई और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी यहां पर पुलिस की ओर से खंगाला गया, और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ड्राइवर को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं पशु तस्करों का नेटवर्क भी इस वक्त पुलिस खंगालने में जुटी हुई है। दाना के हुलुंदू इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान महिला दारोगा पे गाड़ी ने रौंदा और महिला दारोगा की वही स्पॉट पर मृत्यु हो गई। बता दें कि ठीक सामने तस्वीरों में जो गाड़ी है, यही वाहन चेकिंग के दौरान वहां पर महिला दारोगा को रौंदते हुए चला गया, और इस गाड़ी में पशु जो था उसकी तस्करी की जा रही थी। बता दें साहिबगंज की ओर से फरार होकर चालक यहां तक पहुंचा था, शहर के अंदर एंट्री लेने की कोशिश कर रही थी। उसी बीच वाहन चेकिंग के दौरान जब 2018 बैच की महिला दारोगा संध्या टोपनो ने उसे रोकने की कोशिश की तो गाड़ी चालक ने उनके ऊपर रौंदते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। हालांकि जो चालक है वो फिलहाल गिरफ्तार हो गए हैं, थाने में इनकी गाड़ी लगा दी गई है। और वहीं दूसरी ओर जो पीड़िता महिला दारोगा है उनकी मृत्यु हो चुकी है और वो रिम्स अस्पताल में फिलहाल है। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। और इधर देखिए, एसआई संध्या टोपनो की मौत को रांची जिला पुलिस एसोसिएशन ने हत्या करार दिया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए, साथ ही स्पीडी ट्रायल के जरिए जल्द से जल्द सजा दिलाने की यहां पर मांग की गई है। मांग करते हैं बड़े पदाधिकारियों से, और हम अपने स्तर से भी प्रयास करेंगे कि इस घटना में जो भी इन्वॉल्व हैं सभी की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो, और 10 से 15 दिन के अंदर में स्पीडी ट्रायल चलाकर इन्हें सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि एक अपराधियों के लिए एक मिसाल बने। अपराध करने से पहले थोड़ा सा समझें, सोचें। नज़र तो यही आ रहा है, गौवंश की तस्करी ही मामला बन रहा है देखने से। फिर जांच में बहुत सारा चीज़ आएगी, पहले बहुत ज़्यादा खाना उचित नहीं है, लेकिन जो भी हुआ है जानबूझकर और जबरदस्ती घटना की गई है। और इधर पटना में 2 लोगों की संदिग्ध मौत हुई है। आपको बताते चले कि परिजनों की अगर माने तो परिजन साफ तौर पर बोल रहे हैं कि इनकी मौत जहरीली शराब पीने से हुई है, लेकिन पुलिस अभी इस बात से साफ तौर पर इनकार कर रही है। पुलिस का कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक इस पूरे मामले में कुछ भी कहना सही नहीं है, कुछ भी कहना बिल्कुल गलत है। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और रिपोर्ट आने के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा।
घटना आलमगंज थाना क्षेत्र के बिस्कुमान कॉलोनी की बताई जा रही है। परिजनों के अनुसार तीनों दोस्तों ने शराब पी थी, जिसमें से 2 की मौत हो गई, जबकि एक की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है और उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लड़का पिया है, ठीक है ना, उसके वजह से लगता है 2 कि 3 लड़का का मौत हो गया शराब पीने से। तो कहाँ पर रहते थे इन लोग तीनों लड़का? ये लोग कॉलोनी में, पता चला कि कॉलोनी में ये सब पिया है, खाया है, जो भी हो। 3 बजे जानकारी मिली है कि मेरा भाई मुंह से झाग आ रहा, उल्टी कर रहा। हम लोग हॉस्पिटल में ले गए तो रास्ते जाने का हमें बताया कि विशाल कुमार के द्वारा पिता शशिभूषण यादव से शराब लिया। ये लोग कहाँ पिया, कैसे किया वो तो पता नहीं, पर हम लोग हॉस्पिटल ले जाने का मुंह में से झाग आ रहा था। डॉक्टर ने बोला कि शराब से वजह से मुंह से झाग आ रहा, तो उन्होंने ट्रीटमेंट किया और ट्रीटमेंट के दौरान हमारा भाई का मौत हो। का लत है इसके पास, तो बाहर से शराब पी कर आया, खाना वगैरह भी खाया, अच्छा से खाया। उसके बाद हम लोग इसको वार्न भी किए हैं कि न पियो मत पियो। उसके बाद सोया है, उसको सोने के बाद इसको हम देखने आए 6 साढ़े 6 में, हमारे परिजन लोग देखने आए, तो ये नो मोर। 2 लोगों के मौत की बात प्रकाश में आई है। यहाँ बिस्कुमान कॉलोनी के 2 लोग की मृत्यु हो गई है और एक इलाजरत है। इस संबंध में परिजनों का आरोप परिजनों के द्वारा लगाया जा रहा है कि शराब पीने से इनकी मृत्यु हुई है। इसलिए हम लोग इस सूचना पर दोनों के शव को हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं और इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पश्चात क्लियर हो पाएगा क्या मामला है। और वैशाली के भगवानपुर से आपको खबर बताते चले, जहां पर NH 22 पर दर्जनों पेट्रोल पंप को चूना लगाने वाले एक डीजल चोर को यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि पिछले कई महीनों से ये डीजल चोर वारदात को अंजाम दे रहा था। रात के अंधेरे में खासकर इसकी ओर से चोरी की जाती थी। ये भी आपको जानकारी देते चले कि 1 महीने से रात में भगवानपुर से सराय तक कई पेट्रोल पंप पर वो आता था और गाड़ी की टंकी फुल करवाने के बाद गाड़ी लेकर फरार हो जाता था, जिससे कई पेट्रोल पंप संचालक बेहद परेशान थे। युवक ने अपनी गाड़ी पर आगे पुलिस और पीछे मानवाधिकार का स्टिकर लगा रखा था, जिसके सहारे वह लोगों को चूना लगाने का काम करता था। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जो प्रतिदिन किसी न किसी पंप पे जाता था, टंकी फुल कराता था और वो भाग जाता था। और ये घटना वो हमेशा रात में ही किया करता था। 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे की ये घटना है। और हम लोग लगभग मुजफ्फरपुर रोड के सभी पंप मालिक जितने भी ओनर लोग हैं, सब लोग उससे परेशान थे। जिसको आज है जो पकड़ा गया, सराय थाना के माध्यम से पकड़ाया, वो हाजीपुर के अनजान पीर चौक पे गाड़ी के साथ लड़का बरामद।